मरने से डरना क्यों? वेद व्यास जी के नाना निषाद राज को मृत्यु का बहुत भय लगता था। एक दिन उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। उनका अर्घ्यपाद से पूजन किया। संत महापुरुषों का आदर सत्कार करने से बल, आयु, विद्या और बुद्धि बढ़ती है। जब श्रेष्ठ पुरुष पधारें तब खड़े होकर आदर देने से अपनी योग्यताएं बढ़ती हैं। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निषाद राज उम्र में तो बड़े थे, लेकिन भगवत भजन में नारद जी बड़े थे। देवर्षि नारद पधारे तो वे खड़े हुए, अर्घ्यपाद देकर उनका पूजन किया। फिर विनती की कि भगवन, मुझे मृत्यु का बहुत भय सताता है। आप कुछ भी करो, मुझे मृत्यु के भय से बचा दो। आप संत हैं, वैकुंठ तक जाने की योग्यता रखते हो। यमराज से कुछ लाग वाग लगवाओ और उनके लिस्ट में मेरे नाम पर चौकड़ी करवा दो। इतनी कृपा करो प्रभु, यमराज की डायरी से मेरा नाम निकलवा दो। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा। नारद जी ने कहा, देखो, हम भजन की विधि बता सकते हैं, जप और ध्यान की विधि बता सकते हैं, साधना का मार्ग बता सकते हैं। यमराज की डायरी में गड़बड़ करना हमारे हाथ की बात नहीं है। उस काम के लिए जिसकी पहुंच हो, ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए। उनका नाम मैं बता देता हूं। हाँ, बता दो। वे आपके दोहित्र हैं, वेद व्यास जी। आप जिनके नाना लगते हैं, वे वेद व्यास जी कारक पुरुष हैं। भगवान वेद व्यास जी संकल्प बल से यमराज के पास जाएं और उनसे कहें तो आपका काम हो जाएगा। युक्ति मैं बताता हूं, उपयोग आपको करना पड़ेगा। पहले अर्घ्यपाद से पूजन करके प्रसन्न कर लेना। खुश हो जाएं तब उनको वचनबद्ध कर देना कि मैं जो कहूँगा आप जरूर पूरा करेंगे। दूसरी बात, जब वे हाँ कह दें तब भी रुक नहीं जाना। हाँ बोलने के बाद वे करेंगे तो सही, लेकिन पता नहीं कब करें। बड़े आदमी ठहरे, वे यमराज के पास पहुँचे उससे पहले वहाँ से यमदूत वारंट लेकर रवाना हो जाए। वे 6 महीने में के बाद जाएं और तुम्हारी मृत्यु 3 महीने के अंदर हो जाए तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तुम उनको साथ लेकर यमराज के पास जाना। अपनी नज़रों के सामने यमराज की डायरी में अपना नाम कैंसिल करवाना। निषाद राज को पक्का हो गया कि बात सही है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अपनी उपस्थिति में ही यह काम हो जाना चाहिए। समय बीता, वेद व्यास जी आए। नारद जी के कहे अनुसार आदर सत्कार किया। अर्घ्यपाद देकर पूजन करके कहा, देखो, मैं उम्र में बड़ा हूँ, तुम्हारा नाना भी लगता हूँ। आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। वेद व्यास जी बोल उठे, नाना जी मांग लो। मैं जो मांगूंगा वह आप टालेंगे नहीं? हाँ हाँ, नहीं टालूंगा। वचन दे दो। वचन है नाना जी, आपको मेरा वचन है। मुझे मृत्यु का भय लगता है। आप यमराज को बोल दो कि अपनी डायरी में से मेरा नाम निकाल दें। वेद व्यास जी बोले, अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। नहीं, आप मेरे साथ चलो। मैं अपनी आंखों से देखूं और यमराज की डायरी से मैं मेरा नाम कटवा दूं। आप वचन दे चुके हैं। कथा कहती है कि निषाद राज और वेद व्यास जी पहुँचे यमपुरी में। यमराज ने आदर सत्कार किया और वेद व्यास जी से बोले, आप जैसे कारक पुरुष ब्रह्मवेता इधर कैसे पधारे? क्या सेवा करूं?
वेद व्यास जी बोले, सेवा तो यही है कि मेरे नाना जी हैं, उन्हें मैं वचन दे चुका हूँ। अगर हो सके तो मृत्यु की डायरी में से मेरे नाना जी का नाम निकाल देना, यमदूत को भेजना मत। मृत्यु की डायरी में हम इधर नाम नहीं रखते हैं, हमको काल के वहाँ से निर्देश होता है। यहाँ से केवल दूतों को उस निर्देश के मुताबिक रवाना करते हैं। अब आप जैसे महापुरुष आए हो तो चलो काल के पास, उधर ही मिल लेते हैं। तीनों पहुंच गए काल के पास। काल ने कहा, मेरी डायरी में नाम तब आता है जब विधाता का आदेश होता है, चलो हम उन्हीं के पास जाएं। चारों मिलकर विधाता के पास गए। वेद व्यास जी बोले, आप तो जानते ही हैं वेद व्यास मेरा नाम है। मैं यमराज के पास आया था। यमराज काल के पास ले गए और काल के वहाँ से सब यहाँ पहुँचे हैं। ये निषाद राज मेरे नाना जी हैं, इन्हें मृत्यु का बहुत भय लगता है। आप अपनी खाता वही में जरा रियायत कर दीजिए, मृत्यु की लिस्ट में इनका नाम कम कर दीजिए। विधाता बोले, मुझे पता है कि ये आपके नाना हैं, मृत्यु का इन्हें बड़ा भय है, इसीलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की कि इनकी मृत्यु से जल्दी से होवे ही नहीं। उनकी मृत्यु की शर्तों में ऐसी आंटी घूंटी रख दी कि वे शर्तें पूरी होवे ही नहीं और इनको मरना पड़े ही नहीं। लाओ वही, मैं दिखाता हूँ। वही लाई गई। उसमें लिखा था कि निषाद राज स्वयं जब वेद व्यास जी को, यमराज को और काल को लेकर ही विधाता के पास जाएंगे तभी मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं। निषाद राज जी को यह सुनना ही था कि मृत्यु ने अपना काम कर लिया। मौत से बचने की इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी मौत का ग्रास होना पड़ता है। जब मरना अवश्य भावी है तो मरने से डरना क्यों? डरने से मौत नहीं मिटती। दूसरी बार मौत ना हो इसका यत्न करना चाहिए। अनेक बार मौत क्यों होती है? वासना से मौत होती है। वासना क्यों होती है? वासना सुख के लिए होती है। अगर आत्मा परमात्मा का सुख मिल गया तो वासना आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। परमात्मा अमर हैं। वासना अगर परमात्मा सुख से तृप्त नहीं हुई तो देखने की वासना, खाने की वासना, सूंघने की वासना, सुनने की वासना और स्पर्श की वासना बनी रहेगी। 5 ही तो विषय हैं और जिनको 5 विषय का सुख दिलाते हो उनको तो जला देना है। योगी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर ज्योत की ओर जाते हैं। भोगी इस बात को नहीं जानता, नहीं मानता, इसीलिए बाहर भटकता है। भगवान कहते हैं, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। एक बार केवल 3 मिनट के लिए अगर आत्मबोध हो जाए तो सदा के लिए मुक्ति हो जाए। हरि ओम।